विश्वतत्त्वानां वन्दे सर्वगुणलक्षणे। देवादिदेव विद्यार्थी महावीर भगवान की जय। गौरीश्वर बाहुबली भगवान की जय। कल्पवती भगवान की जय। जन्मको द्वादशांग वही जन्मानी माता की जय। कुंद आचार्य भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। सोमभद्र आचार्य भगवान की जय। पुष्पाद आचार्य भगवान की जय। अकलंक आचार्य भगवान की जय। तीन कम नौकर महाराज की जय। विष्णु तरीके आचार्य आचार्य महाराज की जय। ज्ञान शिरोमणि आचार्य सागर जी महाराज की जय। श्री पट्टा जी आचार्य सोने दुर्गा धर्म सागर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, संसार में यदि कुछ भेद किया जाता है, संसार में यदि कुछ तुलना की जाती है और सब तुलना में जो श्रेष्ठ बताया जाता है वो ज्ञान है। ज्ञान जो है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु योग निवारण। ज्ञान के समान सुख का कारण और कोई दूसरा नहीं है। ये ज्ञान ही ऐसा तत्व है जो जन्म जरा और मृत्यु के रोग को निवारण करने वाला है। लेकिन वह ज्ञान कैसा होना चाहिए? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करी दे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लखी। मात्र ज्ञान नहीं, वो सम्यक ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान से व्यक्ति अपने आत्मा का हित कैसे कर रहा है, कैसे करना चाहिए। ज्ञान को ही आचार्य ने सुख कहा, ज्ञान को ही आचार्य ने ध्यान कहा। ज्ञान ही ऐसा तत्व है, ज्ञान ही ऐसी संपदा है जो इस भव से अगले भव में ज्यों की त्यों पहुंच जाती। ये मकान, दुकान, नौकरी, फलाना ढूंढा, दुनिया भर की चीज हम लोग इकट्ठी कर लें, सब देखते देखते यहाँ छूट जाती। लेकिन ज्ञान तत्व ये एक ऐसा तत्व है जो इस भव से अगली भव में जाता है। लेकिन चिंता जाता है, ध्यान रखना, जो जीव समाधि पूर्वक विशुद्धि पूर्वक मरण करते हैं, ऋजु गति से उनका जन्म होता है, उनके इस भव का ज्ञान अगले भव में चला जाता है। और जिन जीवों को मृत्यु के समय वेदना होती है, और मूढ़ा से जिनका जन्म होता है, उन जीवों का इस भव का ज्ञान इसी भव में नष्ट हो जाता है। आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाए तो सारा डाटा डिलीट हो जाता है, फिर दोबारा मेहनत करो। ऐसे ही जीव के संक्लेश का वायरस आ जाता है तो ज्ञानावरणी कर्म का चोटकम नहीं छूट जाता है। जो अच्छा संस्कार दिया था, बुरा संस्कार तो हमेशा अनादिकाल से दूध में दही की जामन के समान चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है।
कहने का अभिप्राय ये है कि हमें सम्यक ज्ञान की आराधना में अपने चित्त को लगाना चाहिए। जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो आचार्य कहते ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य। हम लोगों को प्रश्न और पुरुषार्थ सम्यक ज्ञान का करना है और उसका प्रकरण यहाँ चलना। मति शतावधि मन पर्याय ज्ञानम तत् प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। ये पांचों ज्ञान ही प्रमाण रूप हैं, सम्यक ज्ञान है। और दो प्रमाण हैं, आद्य परोक्षम। आदि के दो ज्ञान परोक्ष है। तत्प्रमाणे प्रमाण दो प्रकार का, परोक्ष और प्रत्यक्ष। और परोक्ष प्रमाण भी दो प्रकार का, आद्य परोक्षम। आदि के दो ज्ञान परोक्ष, अन्य तीन बच्चे जो हैं प्रत्यक्ष। और मति ज्ञान के बारे में, उसके पर्यायवाची ज्ञान के बारे में बताया। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनोद इत्यनर्थांतरम। ये सूत्र की बड़ी विशेषता है कि ये जो है मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। इतने ही नहीं है, हमारे तबलाजी ग्रंथ में तो बहुत सारे नाम दिए हैं। हम लोग ये संक्षेप के लिए सारी बातें की जा रही है, लेकिन बबलाजी आदि ग्रंथ में मति स्मृति संज्ञा चिंता विमोद इत्यनर्थांतरम। तो इसी शब्द का जो अर्थ उन्होंने बताया आचार्य भगवान ने, कि इसी शब्द से और भी लिए जा सकते हैं। प्रतिभा बुद्धि मेधादि का भी ग्रहण होता है, इसको भी मति ज्ञान जानना चाहिए। ये अकलंद स्वामी ने राजवार्तिक में और आगे बढ़ाया इसी शब्द को। प्रतिभा जिसमें कारण के बिना ही कार्य का स्वतः प्रभास हो जाता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। या युक्ति के द्वारा किसी कार्य को सिद्ध कर देते हैं, वो प्रतिभा कहलाती है। जैसे एक इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में बच्चों से एग्जामिनर पूछ रहे थे, बच्चों बताओ इस दीवार की ऊंचाई कितनी है। तो सभी बच्चे जो भी आता वो कहते अंदाज से, कोई 9 फुट, कोई 11 फुट, कोई 10 फुट, कोई 8.5 फुट कह के चले जाते। लेकिन एक बच्चे से जब पूछा इस दीवार की ऊंचाई कितनी है, उस बच्चे ने कहा इस दीवार की ऊंचाई इस दीवार के आधे से दूनी है, नाप करके देख लो। तो जो अंदाज से बता रहे थे 8 फुट 9 फुट, उसमें तो अंतर आ सकता था, लेकिन इससे आधे से दूनी है,
उसका जवाब बिना फिट लगाए, बिना मीटर लगाए उसने दीवार को नाप के दिखा दिया। हमारी आगम भाषा में उसे असद भाव स्थापना मान कहते। मान दो प्रकार का, सद्भाव मान और असद्भाव मान। सद्भाव स्थापना मान, असद्भाव स्थापना मान। जैसे अपने यहाँ क्या चलते हैं, किलो, बाट, तौल के नापने के मीटर आदि ये सब चलते हैं। तो राजा श्रृणिक ने गांव वालों से कहा कि आप हाथी का वजन निकाल के लाओ। अब उस जमाने में तो इतनी बड़ी तराजुआं थी नहीं। अब उस हाथी का वजन कैसे निकाले? तो अभय कुमार ने युक्ति बता दी, इस हाथी को तालाब के किनारे ले जाओ और वहां जो बड़ी नाव हो उस हाथी को एन केन प्रकार उस हाथी को नाव में चढ़ा दो और नाव जहां तक डूबे वो पानी के निशान लगा दो वहां और हाथी को उतार दो और उसके बाद उसी निशान तक पत्थर भर दो। अपने आप हाथी का वजन आ गया। इसको कहते असद भाव स्थापना मान। तो कुछ चीजें अपनी प्रतिभा के द्वारा पैदा की जाती हैं, ये सब मति ज्ञान के भेद में आती। बुद्धि, अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तो जहां किस प्रसंग में कौन सी बात कहनी है और कौन सा कार्य करना है, क्या अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। शब्द के द्वारा अर्थ को पकड़ लेना वो बुद्धि कहलाती है। भोजन करते समय किसी ने कहा सेंधव लाओ, सेंधव। और सेंधव शब्द के दो अर्थ हैं। सेंधव शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है और सेंधव शब्द का अर्थ नमक भी होता है। अब भोजन करते समय सेंधव कोई मांग रहा है और वहां आप घोड़ा ले जाके खड़ा कर दो। और कोई व्यक्ति बाहर यात्रा के लिए तैयार खड़ा है, उससे कहा सेंधव लाओ, और कोई नमक की डली पकड़ा दी। तो आप यही कहोगे यार तुम्हें किसी अकल नहीं है क्या कि भोजन कर रहे तो सेंधा का मतलब नमक चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही है, अर्थ ग्रहण करने की जो शक्ति है वह जो है बुद्धि कहलाती है और पाठ ग्रहण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं। मेधावी छात्र होते ना, मेधावी छात्र, तो पाठ ग्रहण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं। अपने यहाँ परंपरा नहीं है। शतावधानी व्यक्ति होते, शतावधानी। कभी सुना आपने शतावधानी के बारे में? जानते हो? फिर क्या जानते हो? 100 व्यक्ति अपने अपने एक एक क्रम से बैठे हुए हैं। 100 व्यक्ति। जो शतावधानी व्यक्ति है वो सामने बैठा है और इस व्यक्ति ने कौन सा शब्द बोला, देश का, फलों का, फूलों का, जितने कपड़ों का, अनेक प्रकार के भाषाओं का कौन सा शब्द बोला। 100 व्यक्ति पूरे शब्द बोलने के बाद जो मेधावी व्यक्ति है, शतावधानी व्यक्ति है, वो क्रम से बतलाता कि आपने ये शब्द बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने।
को मेधा कहते हैं। पाठ ग्रहण करने की शक्ति को मेधा। आज भी श्वेतांबर रामनाय में बहुत सारे जो है शतावधानी होते हैं। श्रीमद रायचंद जी शतावधानी व्यक्ति थे। अपन तो अपना ही भूल जाते, इधर का इधर 2-4 बातों में भूल जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारे शब्दों को बाद में और व्यवस्थित किया गया जिससे लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा हो। इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान उत्पन्न होता है और मति ज्ञान का जो प्रारंभ होता है वो अवग्रह से प्रारंभ होकर के यह अवाय और धारणा तक पहुंच जाता है। अब ये मति ज्ञान आदि कहाँ लगते हैं तो उनके भेद बताए बहुविध आदि विकल्प जो हैं, बहुविध, क्षुद्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुव, 6 भेद हैं। उसके उल्टे एक बहुविध, मिश्रित, अध्रुव, अक्षिप्र, अक्षिप्र एक रह गया। तो ये जो है 12 भेद होते हैं। तो किसके अर्थ से? ये पदार्थ की भेद है। व्यंजनस्यावग्रह, अव्यक्त पदार्थ का अवग्रह ज्ञान ही होता है, यहाँ अवाय धारणा नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। क्यों नहीं होते? ना चक्षुरन्याभ्याम, क्योंकि वह अवग्रह ज्ञान चक्षु और मन को छोड़ करके होता है। जितने हमारे एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनके जो अवग्रह ज्ञान है वो मीठा खाते हुए भी ये नहीं कह सकते मीठा है। उनको कोई चोट लग जाए तो ये बता नहीं सकते कि किसने मारा, बस वो केवल चोट का अनुभव करते हैं। जो वाइब्रेशन अपने देखो ऐसे ऐसे करो, इधर वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन का अनुभव करते हैं, लेकिन वो नाम नहीं दे पाते कि सुख है या दुख है या चोट है। ये सब सेनी पंचेंद्रीय आदमी ही इनका नाम दे पाते। ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन को छोड़ करके अवग्रह ज्ञान होता है। अब जो है अब मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान का नंबर जब आया तो उन्होंने एक सूत्र में बता दिया, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2, अनेक और 12 भेद होते हैं। आपको ये सब याद करने के लिए श्रुत भक्ति, पूज्यपाद आचार्य ने श्रुत भक्ति लिखी है, उसमें पूरे नाम आपको आ जाए। और जिनमानी जो पूजन है ध्यान राय जी की, पहलो आचारांग बखानो पदे अष्टादश सहस्र पैमानो। ये जो है आप शुद्ध भक्ति को याद करना है, शुद्ध ज्ञान को याद करना है कि शुद्ध ज्ञान के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, तो आपको शुद्ध भक्ति में मिल जाएगा। और जिनवाणी की जो ध्यान राय की पूजा है उसमें मिल जाएगा। तो पहला आचारांग जो है अष्टादश 18 पद प्रमाण है, 18,000 अष्टादश पद सहस्र प्रमाण।
ये 18,000 पद किसके हैं? आचारांग के। और आचारांग किसका है? मुनिराजों की चर्या का वर्णन है। और आपका है क्या? आपका वर्णन है जो उसका नाम उपास का अध्ययन। आपका जितना ज्ञान है सब उपास का अध्ययन में है। श्राप का चार उपास का अध्ययन में आ जाता है। सप्तम उपास का ध्ययनंदम। आपके पद ज्यादा हैं, मुनिराज के पद बहुत कम। इसलिए कुछ हट करके अपन पढ़े, सुने, समझें। तो शुद्ध ज्ञान का एक ही सूत्र बताया था। शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान आ जाए। अवधि ज्ञान दो प्रकार का, एक भव प्रत्यय, दूसरा सूक्ष्म निमित्त। अब ये बात यहाँ हमेशा याद रखना कि जो सूत्र चल रहे हैं ये सब सम्यक ज्ञान के सूत्र चल रहे हैं। भाव प्रत्यो बधिर देवनार का नाम। भव प्रत्यय नाम का भी ज्ञान देव और नारकियों के होता है। भव क्या है? आयु नाम कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीवों की पर्याय होती उसे भव कहते हैं। प्रत्यय कारण निमित्त ये एकार्थवाची है। प्रत्यय कहो, कारण कहो या निमित्त कहो, एक अर्थवाची, एक अर्थ को कहने वाली। जिस अवधि ज्ञान के होने में भव निमित्त है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। वह देव और नारकियों के जानना चाहिए। जैसे पक्षियों को उड़ने के लिए जन्म से ही उन्हें पंख मिलते हैं। आपको उड़ना सीखना है तो फिर आपको गैस का अवलंबन लेना पड़ेगा और चीजों का अवलंबन लेना पड़ेगा, पैराशूट का अवलंबन लेना पड़ेगा। लेकिन पक्षियों को उड़ने की जो कला है वह जो है पंख उनको जन्म से ही मिलते हैं। ऐसे देव और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनके सुअवधि होता है, जो सम्यक दृष्टि होती है सुअवधि होता है। लेकिन वो यहाँ पर सम्यक दर्शन का कथन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है। आगे जाकर के फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे कि जो सम्यक के विपरीत मिथ्या है वो किसके हैं, कैसे हैं, वो बताएं और क्यों है। अवधि ज्ञान वह मर्यादित ज्ञान है जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना भौतिक पदार्थों को स्पष्ट जानता है। मन पर ज्ञान का यही स्वरूप कहा है, पर इससे मन पर ज्ञान में मौलिक भेद है। वह मन की पर्यायों द्वारा ही मूर्तिक पदार्थों को जानता है, सीधे तौर से मूर्तिक पदार्थों को नहीं जानता। यह अवधि ज्ञान देव और नारकियों के उस पर्याय के प्राप्त होने पर अनायास होता है। उसके लिए उन्हें प्रश्न विशेष नहीं करना पड़ता। सृंच और मनुष्यों के सम्यक दर्शन आदि गुणों के निमित्त होता है। इससे उसके भाव प्रत्यय और सूक्ष्म निमित्त के तो भेद किए। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः देव नारकियों के बताया है, परंतु तीर्थंकर आदि के भी इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति देखी जाती है। इतना विशेष जानना चाहिए, देव नारकियों में भी उन्हीं भाव
उन्हीं के भाव के प्रथम समय में अवधि ज्ञान होता है जो सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टियों के उसकी उत्पत्ति पर्याप्त होने पर ही होती है और उसका नाम विभंग ज्ञान है। अब मनुष्य उत्तरंजों को कैसे होगा, तो कहते चौक्षम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। चौक्षम निमित्त छह अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है जो शेष अर्थात तुरंत और मनुष्यों के होता है, क्योंकि पहले सूत्र में उन्होंने देव नारियों को निपटा दिया। अवधि ज्ञान का अधिकार भव प्रत्यय देव नारियों को दे दिया। अब बचे मनुष्योत्तरंत, उनको कैसे होगा, तो कहते चौक्षम निमित्ता, चौक्षम के निमित्त से होगा। मनुष्यों में भी जिनके सामर्थ्य उनके होगा। असंगी और अपर्याप्त के यह सामर्थ्य नहीं है। संगी और पर्याप्त में भी सबके यह सामर्थ्य नहीं होती है। तो किसके होती है, तो कहते सम्यक दर्शन आदि के निमित्त मिलने पर जिनके अवधि ज्ञानावरण कर्म शांत और क्षीण हो गया है। शांत का मतलब सदवस्था रूप उपशम और क्षीण का मतलब है क्षय को प्राप्त हो गया। शांत और क्षीण, शांत का मतलब सदवस्था रूप उपशम और क्षीण मतलब है उदयाभावी क्षय। अवधि ज्ञान मात्र चौषम के निमित्त से होता है, तो भी उसमें चौषम पर ग्रहण नियम करने के लिए किया गया है कि उक्त जीवों की मात्र चौषम निमित्त है, भाव नहीं। अब वो 6 प्रकार का कौन सा है, तो कहते अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, धीमान, अवस्थित, अनवस्थित। तो कोई अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश के साथ जैसे रहता है, जैसे अपने स्वामी के साथ अनुसरण करता है, उसको कहते हैं अनुगामी। जैसे परछाई व्यक्ति के साथ चलती है। और कोई अवधि ज्ञान अनुसरण नहीं करता है, उसे अननुगामी कहते हैं। जैसे किसी प्रमुख हुए पुरुष के प्रश्न के उत्तर स्वरूप दूसरा पुरुष जो वचन कहता है वह वहीं छूट जाता है, विमुख पुरुष से ग्रहण नहीं करता। वैसे ही अवधि ज्ञान भी वहीं छूट जाता है। कोई अवधि ज्ञान जंगल के निर्मंथन से उत्पन्न हुई और सूखे पत्तों के उदीयमान ईंधन के समुदाय को वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि के समान के सन्निधान बस जितने परिमाण में उत्पन्न होता है, उससे असंख्यात लोग जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। इसे कहते हैं वर्धमान। अवधि ज्ञान में कितनी ताकत है, तो आचार्य कहते असंख्यात लोग को भी जान सकता है, क्योंकि मूर्तिक द्रव्यों का वह जो है असंख्यात लोग प्रमाण भी अवधि ज्ञान का विषय हो जाता है। और कोई अवधि ज्ञान परिमित
उपादान संतति वाली अग्नि शिखा के समान सम्यक रचनादि गुणों की हानि से होते हुए संश्लेष परिणामों से पढ़ने से जितने परिणाम उत्पन्न होते हैं उतने मात्र अंगुल के असंख्यात में भाग समान जानने की योग्यता होने के कारण जितने परिणाम में उतना ही रहता है, उसको कहते अवस्थित। और पर्याय के नाश होने तक या केवल ज्ञान के उत्पन्न होने तक शरीर में स्थित मशादी चिन्हों के समान न घटता है न बढ़ता है, वह जो है अवस्थित हो गया। और कोई अभिज्ञान वायु के वेग से प्रेरित हुए जल तरंगों के समान सम्यक्ता आदि गुणों की कभी वृद्धि और कभी हानि होने से जितने परिमाण में उत्पन्न होता है उससे बढ़ता है, तो जहां तक उसे बढ़ना चाहिए और घटता है जहां तक उसे घटना चाहिए। इस प्रकार अवधि ज्ञान 6 प्रकार का। अभी अपने मति ज्ञान का तो ठिकाना नहीं है, इतनी सी बात समझा वो समझ में आती नहीं है, हमें बहुत आगे चलना है। ये अवधि ज्ञान नहीं, वो काम चल जाएगा। शुद्ध ज्ञान आत्म कल्याण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आचार्य भगवान ने शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज कहा है। अभी आगे आने वाले सूत्रों में आपको बताएंगे। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण हमारा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। हम अवधि ज्ञान के लोगों के द्वारा सुनने पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या रे देखो उन्हें हमारे मन की बात बता दी, या उन्हें हमारी को फलानी चीज बता दी, बता दी। ये कोई आश्चर्य की बात, पर अजीब तत्वों के स्वरूप को पकड़ लेना ये आश्चर्य की बात। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान तो केवल रूपी पदार्थों के स्वरूप को जान सकते हैं। अभी आगे आएगा सूत्र, फिर भी दोहरा देते हैं। मतिष्ठ्योर न बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों में मति और शुद्ध ज्ञान का सब निबंधन होता है। तो जो अमूर्तिक हैं उन अमूर्तिक द्रव्यों को भी मति और शुद्ध ज्ञान क्या कर लेता है, जान लेता है। सभी द्रव्यों की कुछ कुछ पर्याय, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों की कुछ कुछ पर्यायों को मति और शुद्ध ज्ञान जानते। सबको जान लिया तो केवल हो गया। क्षोभ शम निमित्त के अवधि ज्ञान 3 प्रकार के, जो क्षोभ निमित्त का अवधि ज्ञान है वह 3 प्रकार का है। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि तिरंचों और मनुष्यों में होता है, परंतु मनुष्यों की संयत अवस्था में परमावधि और सर्वावधि का प्राप्त होना भी संभव है। देशावधि तो असंयत तिरंच और मनुष्य के हो जाएगा, लेकिन संयत अवस्था में देशावधि, परमावधि, सर्वावधि ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन असंयत अवस्था में चौथे और 5वें स्थान में देशावधि, लेकिन 6वें 7वें आदि जो गुण स्थान है ऊपर के
उनमें तीनों अवधि ज्ञान हो सकते, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। तो भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान देशावधि में ही होगा, क्योंकि वह सम्यक का अनुकरण करता है, चारित्र का नहीं कर पाता। क्या देवनारकी में चारित्र नहीं होता, इसलिए देवनारकियों के कौन सा अवधि ज्ञान होगा? देशावधि। भव प्रत्यय के अंदर ही वो देशावधि होगा। ये विशेष बात आप सबको जान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अवधि ज्ञान का कथन 2 सूत्रों में कर दिया। अब मनः पर्याय ज्ञान आया अवधि ज्ञान की बात। तो पहले मनः पर्याय ज्ञान के भेद बता रहे हैं। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान के 2 भेद हैं। तो ऋजु का अर्थ है सरल, जो सरल मन की बात को जानता है वे ऋजुमति। और विपुल का अर्थ है अनिवर्तित या कुटिल, जो टेढ़ी मेढ़ी बात को, सीधी बात को तो जान लेता है, लेकिन कुटिल बात को भी जान लेता है। जिसकी मति विपुल है वह विपुलमति है, और जिसकी मति ऋजु है वह ऋजुमति है। इन दोनों पदों को समास करके ऋजु विपुलमति बना दिया। और एक ही मति शब्द पर्याप्त होने से दूसरे मति शब्द का प्रयोग नहीं किया। सर्वधारण समास करके मति शब्द के साथ बहुव्रीहि समास कर लेना चाहिए, तब भी दूसरे मति शब्द की आवश्यकता नहीं रहती। मनः पर्याय ज्ञान 2 प्रकार का है, ऋजुमति विपुलमति। अब मनः पर्याय ज्ञान का जो 2 भेद किए हैं, तो उसमें क्या विशेषता है? दोनों ही दूसरे के मन की बात हो जाए। आज आपको एक विशेष बात बता देते हैं। संसार में तांत्रिक लोग होते हैं, और आप अपनी कोई बात लेकर के जाते हैं, या आपने सुना होगा कि वो तांत्रिक लोग, आपका उनका कोई परिचय नहीं हुआ, पहली बार मिलने गए, कोई आपका मीडिएटर नहीं, और आपके जाते ही आपका नाम बता दिया, आप कहाँ से आए, कौन से शहर से आए वो बता दिया, आपका नाम बता दिया, आपका घर किस दिशा में है, कौन सी गली में बता दिया, आपकी कौन सी वस्तु कहाँ रखी वो बता दी, आपके इतने वर्ष पहले यहाँ ऐसी कोई घटना घटी थी, घटना का वर्णन कर दिया। आप क्या सोचते हैं? बाबा जी बहुत पहुंचे हैं। क्यों? आपका अतीत आपके सामने रख दिया, और आपके सामने सब घटनाएं घटी हैं, तो आपको विश्वास हो जाता है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, भगवान है। फिर आपका परिचय बताते बताते जब आपको उनको श्रद्धान हो गया, तो वो भविष्य की, फिर आपको भविष्य की चिंता होती है कि बाबा जी भविष्य में हमारा क्या होगा। अरे बेटा तुम्हारे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर एक घटना ही बता दें कि आपके ऐसी कोई परेशानी आने वाली, जो अच्छाई बताई थी वो सब भूल गए आप। अब बाबा ने कहा कि एक बुराई आने वाली है, एक परेशानी आने वाली है, एक घटना आने वाली है। अब बाबा जी के आप पैर पकड़ रहे, बाबा जी इससे छूटने का उपाय बता दिए।
फिर बाबा जी की बन पड़ी। आपको ये इतना जाप करना पड़ेगा, इतना पाठ करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना पड़ेगा, ये नथ पहनना पड़ेगा, मूड में होना चाहिए, ऐसा शुद्ध होना चाहिए, ऐसा पड़ा। अब तुम बाबा जी के पीछे लग गए तो बाबा जी तुम ही सब कुछ। क्यों? आपको आपका अतीत बता दिया कि बाबा जी अतीत जानते तो भविष्य भी जानते हैं। यहाँ संसार में किसको आपदा विपदा नहीं आती है? जिसने बाबा जी से नहीं पूछा तो क्या उसकी विपदा नहीं आएगी? जिसको बाबा जी ने उपाय नहीं बताया तो क्या उसका विपदा नहीं चलेगी? बाबा जी करेंगे सोई होगा। बड़ा विचित्र गणित है इस संसार का। ये लोग जो हैं कुविद्याओं को सिद्ध करते हैं। उस कुविद्या का नाम कर्ण पिशाची विद्या। वो कान के पास बैठ करके आपका सारा डाटा, कुअवधि ज्ञान तो होता ही है ना इनके पास। अभी कितने असंख्यात बताया कि कितना उसका विषय है। अवधि ज्ञान कितना जान लेता है। असंख्यात लोग जानने की योग्यता होने तक बढ़ता जाता है। ये कुअवधि ज्ञान भी आप हमारी ये पुरानी पुद्गल की पर्यायों के कर्म के सत्ता की उसमें वो लगा लेते हैं। पुरानी घटनाओं को पकड़ लेते हैं और भविष्य की बात को बहुत कम जान पाते, और जानते भी हैं तो फिर वो उल्टा पुल्टा बता देते हैं। आप घबरा जाते हो, उनके पीछे पड़ जाते हो और बस फिर उनका ठगने का धंधा शुरू हो जाता है, डराने का, ब्लैकमेल करने का। इसलिए संसार में दुकानदारी चल रही है और संसार में सब दुखी है। इस संत से लेकर के हाँ सब दुखी है। आज के संसार में संतों का दुख अपना हो गया, मेरे इतने भगत क्यों नहीं बने, मेरा ऐसा फलाना क्यों नहीं हुआ, हमारा ये संसार की रात पड़े। संत होना इतना आसान नहीं है। संत तो वही है जो अपनी आत्मिक सत्ता को अनुभव करता है, उसे ही संत कहते हैं। जिसने संसार का अंत करने के लिए संकल्प ले लिया उसे ही संत कहते हैं। वीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए। वीतरागी संत अब वित्तरागी हो गए और मुनि भक्त श्रावक अब मणि भक्त हो। परिभाषाएं बदल गई। अमित सागर यदि थोड़ा सा चमत्कार करने लगे तो पूरी दुनिया दौड़ दौड़ के बाबा जी आप ही सब कुछ भगवान है करते भी लोग। जब हमारे ऊपर डाल देते महाराज आपको ही सब कुछ करना है, महाराज बचाओ, महाराज दुख से बचाओ, आते हैं ना लोग। हाँ तो महाराज क्या करेंगे भैया, अच्छी कहेंगे वाह ठीक है भैया, भगवान का नाम लो, आशीर्वाद है। अब आप सोच रहे महाराज ने ठीक कर दिया। महाराज किसी को ठीक नहीं करते, महाराज सबको ठीक करते तो अभी कोरोना फैलते ही नहीं। लोग कह रहे महाराज कोरोना कैसे नष्ट होगा। अरे भाई तुमने खान पान अशुद्ध कर लिया, अपनी संगति अशुद्ध कर ली, रोटी बेटी व्यवहार खत्म कर ली, अब कोरोना नहीं फैले तो क्या फैले। वो सब जितना तुमने कचरा किया था ना वो तुम्हें कचरा करने के लिए इकट्ठा हो गया। अब लौट करके फिर वहीं आओगे, पानी गर्म छान करके गर्म करके पियो, बाजार से इधर उधर से आओ तो हाथ पैर कपड़े सब बदलो, नहाओ दो, अच्छे कपड़े पहन करके भोजन करो, है जूते चप्पल पहन करके भोजन मत करो।
अब पहले से चिल्ला रहे थे तो कोई मानने को तैयार नहीं था, बीमारी ने सबको मनवा दिया। एक व्यक्ति ने, व्रती था, उसने मेरे से पूछा कि महाराज व्रती को कपड़े बदल करके ही भोजन करना चाहिए, नियम है क्या? हमने कहा भाई देखो, ऐसा कपड़े क्यों बदले जाते हैं इसका जो विज्ञान है, साइंस है, उसको समझो। कपड़ा बदलने से कोई धर्म नहीं है, चोला नाम का कोई धर्म नहीं है, ये क्रिया है, ये व्यवहार। आपको अशुद्धि से बचाने का व्यवहार। हम लोगों ने अपनी जब होश संभाला, हमारे पूर्वज बाजार से आते थे तो अपने कपड़ों को जो है खूंटी पे अलग झाड़ के टांग देते थे और पानी से हाथ मुंह पैर धो करके फिर भोजनशाला में गमछा या और भी लपेट करके बैठते थे, शुद्ध कपड़े पहन तब भोजन करते। महिलाएं यदि कहीं बाजार गई हैं, अस्पताल गई हैं, तो वहां से आकर के नहा करके वस्त्रों को त्याग करके ही भोजन बनाती थी या भोजन की प्रक्रिया। क्यों? क्या बाजार गए हैं, किससे स्पर्शित हुए हैं, कहीं गंदगी से निकले हुए और सारे परमाणु आपकी वस्त्रों पर आकर। यदि आपने कपड़ों को नहीं बदला, हाथ पैर नहीं धोए, वही बैक्टीरिया, वही विषाणु आपके मुंह के द्वारा भोजन में पेट में जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, हमारे डॉक्टर डीसी जैन जो है दिल्ली वाले, एक अच्छी बात कहती है, हमारा रसोई घर कैसा होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर जैसा होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में यदि कंपाउंडर के द्वारा कैंची गिर गई, कोई आर्गुमेंट्स गिर गया, तो उसके उठा करके काम नहीं करते, उसको बॉयल करने के लिए डाल देते हैं, एक्सलाइज करने के लिए डाल देते हैं, पुनः उसको गर्म करते हैं, काम में नहीं लेते। नैपकिन भी उन्हें उठाना है, कपड़ा भी लेना है, हाथ से नहीं उठाएंगे, आर्गुमेंट से ऐसे पकड़ करके ऐसे उठाएंगे और फिर से लेंगे। कितनी सावधानी वहां रखी जाती है। तो हम जिस भोजन को अपने बाई माउथ कर रहे हैं आसपास में, हाँ, और ऑपरेशन थिएटर में उसका गाउन, ग्लव्स और मास्क, ये सब पहले से कंपलसरी है। ये तो अभी आया तुम्हारा कोरोना। कि शरीर के पसीने से कोई गंध निकल करके भी हाथ के नाखूनों में क्या कोई बैक्टीरिया वायरस ना आ गया हो, क्योंकि हाथ तो मेन काम करते हैं, इसलिए ग्लव्स पहनते। 3 बार पहले कौन सी साबुन से धोते भाई? लाइफ बॉय। हाथों को साबुन से 3 बार धोएंगे, उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे, पहुंच करके ग्लव्स पहनेंगे और उसके बाद आपका सोचिए आप। तो ये कपड़े की शुद्धि क्यों जरूरी है? ये कोई धर्म नहीं है, ये विज्ञान है, ये साइंस है कि इधर उधर के बैक्टीरिया आपके शरीर में ना पहुंच जाए। यदि वे पहुंच जाएंगे तो आपका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, फिर आपके वेदना नाम का आर्तनाद शुरू हो जाएगा। तो ऋजुमती और विपुलमती मने पर ज्ञान के बारे में बता रहे थे। आज वर्तमान पंचम काल में मने पर्या ज्ञान तो है ही नहीं, अवधि ज्ञान भी किसी बिरले बिरले जीवों को होगा, मनुष्य श्रेणियों में। तो महाराज आपको क्यों नहीं हुआ? भैया आपके कारण नहीं। क्या हमारा मोक्ष आपके हाथ में है? जब तक आप शुद्ध भोजन नहीं करोगे, साधु को शुद्ध भोजन नहीं कराओगे, मोक्ष नहीं हो सकता। आप सोच रहे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी और हाथ सब काय की शुद्धि।
जब तक वस्तु की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि नहीं होगी उसे चौका नहीं कहते हैं। जब तक 16 बातों की शुद्धि नहीं होगी उसे 16 नहीं कहते। आप अपने मन से बना ली परिभाषाएं, अपने मन से सब उठा के रख लिया। बस आहार इसलिए दे रहे हैं कि महाराज भूखे ना मर जाए, आहार इसलिए महाराज कर रहे भैया अब इसके बगैर तो चलता नहीं है। बाकी आहार की प्रक्रिया चाहे कितना ही निर्दोषचर्या पालन करने वाला हो, इतनी बड़ी साधना प्रभाव ना हो रही हो, आहार शुद्धि तो पानी छानने की विधि खत्म हो गई है, वस्तुओं की मर्यादा खत्म हो गई है, और यहाँ तक कि आधुनिक बच्चियों को बहुओं को तो बूरा बनाना भी नहीं आता, तो मिक्सी में शक्कर डाली और चला दी, बूरा बन गया बूरा। क्या बात है उर्मिला जी, सही बोल रहे कि नहीं है? आता ही नहीं कुछ, बहुओं को बिटियों को आपने सिखाया ही नहीं, तो भविष्य में चौका खत्म, जब चौका खत्म तो महाराज जी खत्म। परम पुण्योदय कि हम लोग जिस काल में जन्मे हैं उस काल में ये परम उच्चार चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज के जो ये बीज वृक्ष जो फैले हैं, ये उनके द्वारा ये हमें सब कुछ मिला है। नहीं तो अभी भी आप लिख लो कि 10 साल के बाद आपको महाराज